प्रभु पूजा करना है हमें, आज प्रभु पूजा करना है हमें। चलो कलशों में जल लेते चले, प्रासुक और निर्मल लेते चले, थोड़ा चंदन घिस कर लेते चले, थोड़ी महकी केसर लेते चले, आज प्रभु पूजा करना है हमें। संत श्रोमणी आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंग गुरु 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। उत्तम आर्जव धर्म की जय। कल हमने मान का मर्दन करके मार्दव धर्म को अपने जीवन में लाने की चेष्टा करेंगे। आज हम आर्जव धर्म के बारे में समझते हैं। एक राजा माया नगरी पहुंचता है। यात्रा को यादगार बनाने के लिए अच्छे चित्रकार को बुलाता है और कहता है ऐसा चित्र बनाओ कि वो हमेशा याद रहे। चित्रकार पहला चित्र बोलता है, राजन मैं 4 प्रकार के चित्र बनाता हूँ। पहला चित्र मनुष्य जैसा दिखता है वैसा यथोचित चित्र में बना देता हूँ। दूसरा चित्र में वो जैसा अपने बारे में सोचता है वैसा बना देता हूँ। तीसरा जो दूसरों को दिखाना चाहता है वह चित्र में बड़ी डिमांड रहती है इसको जैसा वो दिखाना चाहे। और चौथा जिसे वो पाना चाहता है। राजा जैसा है वैसा चित्र बनवाया। राजा ने जैसा वैसा चित्र बना दो। क्या हम जैसे हैं वैसा हमारा चित्र बनना है? बस आज आर्जव के दिन हमें यही है, जैसे हम हैं वैसा हमारा चित्र बन जाए, वैसा हमारा जीवन ढल जाए। जो मन में है वो वचन में आ जाए, उसी काय से प्रवृत्ति करने लगे। मन में इतनी सरलता हो जाए कि वचनों से भी सरल निकले और काय से भी सही प्रवृत्ति करें। वही आर्जव धर्म है। खाते समय, पीते समय, उठते समय, बैठते समय, बोलते समय पता नहीं हमारे कितने रूप बनते हैं और किस रूप से हम बदलते हैं। क्षण क्षण में हमारा रूप बदलता है। दोहरापन, जीवन ही समाप्त हो जाना, वही आर्जव धर्म है। जीवन में उलझने, दिखावे और आडंबर की वजह से हम इस आर्जव धर्म को प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। वास्तव में आर्जव धर्म लिखा है जो कपट भरा ना सोचता है, ना कपट भरा बोलता है और ना कपट भरा चलता है, उसके आर्जव धर्म प्रकट होता है। जो अपने दोषों को नहीं छिपाता उसके आर्जव। योगस्य वक्रता आर्जव, योगों का सरल होना आर्जव धर्म है। ऋजुर्भावो आर्जव, रिश्ता सरलता का हो जाना आर्जव धर्म है। कितना मुश्किल है। देखो, अगर आत्मा अपनी सीधी साधी तो धर्म प्रकट होते जाएंगे और आत्मा को टेढ़ी, जैसे साइकिल का हैंडल अगर टेढ़ा हो जाए तो फिर साइकिल चलाना बहुत मुश्किल हो जाए। ऐसे ही सांप अगर टेढ़ा मेढ़ा जैसा रास्ते पे चलता है, ऐसा बिल में जाना चाहे तो कभी ना जाए, सीधा होके जाना पड़ेगा। तलवार की म्यान अगर थोड़ी सी मुड़ जाए तो फिर वो उस तलवार नहीं जाती है। माला बनाई जाती है, उसका गुरिया थोड़ा सा टेढ़ा छेद हो जाए तो जाएगा क्या? उसमें नहीं। वैसे ही अपनी आत्मा अगर थोड़ी सी टेढ़ी है तो फिर धर्म प्रकट होने वाला नहीं, धर्म प्रकट होने वाला नहीं, धर्म उसमें प्रवेश करने वाला नहीं है। सरलता होना वही है, तभी हमारा आत्मानंद। आचार्य ने लिखा, कन्नड़ में एक कहावत है, जो जैसा बोले तैसा चाले, त्याची बंदामी पाओले। मतलब जो जैसा बोलता है वैसा चलता है वो वंदना के योग्य हैं। हमारे कितने भेद हैं। क्या लिखा आचार्य ने, मन मेला तन ऊजना या बगुला की टेक, या से तो कागा भला भीतर बाहर एक। बगुला की तरह सफेद वस्त्र बिल्कुल पहन लिए लेकिन मन बिल्कुल काला रखा है। सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, तो कैसी धर्म प्रकट। यहाँ से तो कागा भला भीतर बाहर, इससे तो कौआ अच्छा है बगुले से कि वो भीतर भी काला है और अंदर भी काला है, दिख तो रहा है। लेकिन बहुत मायाचारी। अपने भारत में तो कितनी मायाचारी। एक बार इंडियन व्यक्ति विदेश घूमने गया तो वहां पर जाके बोलता है, गिव मी प्योर मिल्क, मुझे शुद्ध वाला दूध दो। वहां का व्यक्ति बोलता है, यू आर इंडियन, क्या आप भारतीय हो? यस आई एम इंडियन, मैं इंडियन हूं। लेकिन उस भारतीय व्यक्ति ने उससे पूछा कि तुमको कैसे पता कि मैं भारतीय हूं? उसने कहा,
प्योर इम्प्योर तुम्हारे इंडिया में चलता है, मेरे यहाँ तो केवल प्योर ही चलता है। कितनी मायाचारी छोटी छोटी चीजों में। उसको बड़ी लज्जा आई कि बताओ इंडिया का नाम बदनाम हो रहा है। वहाँ ऐसे लोग छोटी छोटी बातों में मायाचारी कर लेते हैं, झूठ बोल देते हैं, क्रोध कर लेते हैं, मान कर लेते हैं, पाप कर लेते हैं। बताओ धर्म का स्वरूप कैसे प्रकट होगा? एक पंथ और 3 काज करने चले, कैसे होगा? एक बार एक महिला मंदिर में पहुंची। महिलाओं की आदत भी होती है थोड़ी सी, उनके पास समय कम रहता है और काम उनको बहुत करने रहते हैं। मंदिर पहुंची, छोटा सा बच्चा गोदी में ले गई, द्रव धोली रख ली सामने और चढ़ाने लगी पूजा। ओम नीम शिव क्षमा धर्मंगाय नमः, ओम ह्रीम मार्दव धर्मंगाय नमः, ओम ह्रीम आर्जव धर्म। और इतने में बच्चा रोने लगा, चुप 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 बीच में। और पूजा भी करते जा रहे हैं, एक हाथ से जाप ले ली, जाप भी दे रहे, बच्चे को चुप चुप चुप। अरे आदि छोड़ पूरी के ध्यावे, न आदि पावे न पूरी ध्यावे। आदि को छोड़कर पूरी को पाने की कोशिश करोगे, ना आदि पाओगे ना पूरी ध्याओगे। एक कार्य करो सरलता से, पूजन करना, पूजा में भी उतना ही पुण्य लगेगा, जाप देना जाप दो, वैसे ही सरलता रखो। कैसे एक पंक्ति का जैसे कैसे चलेगा? आचार्यों ने लिखा कि शास्त्रों में 4 प्रकार के लोग बताए जाते हैं, जो बाहर से भी सरल और भीतर से भी सरल। किशमिश कैसी होती, कैसे ऊपर से नीचे से भीतर, बाहर से भी कुटिल और भीतर से भी सरल। वो होते हैं बड़े खतरनाक, बादाम की तरह बाहर कड़क रहते हैं। नारियल ऊपर की नरेटी बहुत कड़क होती है, लेकिन अंदर मुलायम भी, बहुत खतरनाक। बाहर से तो आपको तीसरे, बाहर से सरल भीतर से कुटिल, ये होते हैं तीसरे सबसे खतरनाक। बाहर से कड़क और नीचे से मुलायम, बाहर से सरल और भीतर से कुटिल। बाहर से सरल और भीतर से कुटिल सबसे खतरनाक होते हैं। बाहर से सरल और भी बेर की तरह, बेर बाहर से सरल अंदर गुठली निकलती है, बहुत खतरनाक बताए हैं। बाहर से कुटिल भीतर से सरल, ये तो बादाम नारियल था, ये फिर भी माता पिता के रूप में बनाया हो। सबसे बाहर से कुटिल और भीतर से कुटिल पत्थर की तरह। 4 प्रकार के मनुष्य। अब अपन अपनी तुलना करके देख लेना कि मैं कौन सा व्यक्ति हूँ। इस प्रकार से अगर ऐसे कुटिल रहेंगे तो कैसे? हमें तो किशमिश की तरह होना चाहिए, बाहर से भी सरल और अंदर से भी सरल। तब हम इस आत्मा में आर्जव धर्म प्रकट कर सकते हैं। आचार्यों ने लिखा कि ये जो हैं दूसरों को जो छलते हैं, अपनी छलते हैं, उसे सब ज़्यादा ठगे जाते हैं। कैसे? कसायों का देखो दिया, जिनकी प्रवृत्ति कैसी रहती है, बांस की जड़ के समान अनंतानुबंधी। बांस की जड़ ऐसी घूमी रहती है कि ऐसी फैली रहती कि अगर ट्रैक्टर में बांध को भी बांस को उखाड़ो तो उखड़े ना, इतनी खतरनाक। वो होते हैं अनंतानुबंधी कसाय वाले। फिर होते हैं मेढ़े के सिंग के समान अप्रत्याख्यान, एड़े टेढ़े ऐसे ऐसे जाते रहते हैं। और फिर होते हैं गोमूत्र की समान, ऐसे एड़ी टेढ़ी गोमूत्र करती प्रत्याख्यान कसाय। और खुरपा के समान केवल एक बार टेढ़ा, वो संजलन कसाय के उदाहरण। जितने सरल उतनी छोटी कसाय, जितने कठिन उतनी बड़ी कसाय, उतना संसार अनंत। आचार्यों ने लिखा है भैया किसी के साथ मायाचारी मत करो, उसका फल बुरा ही होगा। दगा किसी का सगा नहीं है, किया नहीं तो करके देखो। और करते हैं जो दगा, जाकर उनका घर तो देखो। कितने दुखी होते हैं। अरे ऐसे दुखी एक रंच मात का सुख नहीं पाते जो दूसरों के साथ दगा करते रहते हैं। कितना अच्छा 10 लक्षण पूजन में हम पढ़ते, कपट न कीजे कोय, चोरन के पुर ना बसे, सरल स्वभावी हो ताके घर बहु संपदा। जो सरल स्वभाव रहते, मन वचन काय से सरल है, उसके घर में संपदा प्रकट होती है। संपदा हमारे घर में भी प्रकट करना तो हमें सरल होना पड़ेगा। सरलता के बिना ये धर्म प्रकट होने वाला नहीं है। आशा पल पल बढ़ती जावे, आयु घटती जावे, काया निज दिन जर्जर होवे, माया बढ़ती जाए। मायाचारी बढ़ती जा रही, ज्यों ज्यों बूढ़े बुजुर्ग हो रहे हैं त्यों त्यों हमारी माया बढ़ती चली जा रही है। मंदिरों में भी जाते हैं तो दुनिया भर के प्रपंच और राग करते रहते हैं। आचार्यों ने लिखा है
मन को इतना सरल कर लो, वचन से वो निकलें और काय से भी हम वैसी प्रवृत्ति करें, तब हमारे जीवन में धर्म प्रकट होगा। नहीं तो हमारा आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। समय बहुत हो रहा है, आज संक्षेप में इतना ही, विशेष दिन में और करेंगे। तू चाहे तो इंसान बन सकता है, तू चाहे तो भगवान बन सकता है। तू चाहे तो इंसान बन सकता है, तू चाहे तो भगवान बन सकता है। तू आत्मा में बसा है परमात्मा, तू आत्मा में बसा है परमात्मा। और जब धर्म को धारण करके तू शीघ्र ही भगवान बन सकता है। और जब धर्म को प्रकट करो और हमारी इस आत्मा को परमात्मा ऊर्ध्वगामी बनाओ। इसी मंगल भावना के साथ बोलो उत्तम आर्जव धर्म की जय।